दो दूसरा तिमोथी। जी अंकल। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय दूसरा तिमोथी पहला अध्याय और 18 पद है उसके, पढ़ दो पूरा और जी जी पढ़ के प्रार्थना कर दो कि जी अपन अंकल। सब सेवा में चले। आइए हम पढ़ लेंगे दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय 1 से लेकर 18 वचन तक, जहाँ पे ऐसा लिखा है। पौलुस की ओर से, जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तिमुथियुस के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, प्रज्वलित कर दे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे, जो उसका कैदी हूँ, लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फुगीलुस और हिरमुगिनेस हैं। उनेसिफिरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। पर जब वह रोम में आया, तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है, उन्हें भी तू भली भांति जानता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। अच्छा, जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं जो हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। प्रभु जी, जिसके लायक हम नहीं है, मैं नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन आपकी दया, आपकी करुणा मेरे जीवन पे निरंतर बनी रहती है। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और आप बार बार मुझे अवसर पे अवसर देते जाते हैं प्रभु जी, कि मैं मन फिराऊं और प्रभु जी किसी भी रीति से मैं नाश ना होने पाऊं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और उसी के लिए प्रभु जी अपने वचन में हर एक बातों को लिख के रख दिया है प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा कि इसमें से एक भी मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी। हाँ प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। प्रभु जी, मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें कि जिस वचन के भाग को हमने पढ़ा है और जितना जो आपका वचन है प्रभु जी, आप स्वयं हैं जो हमसे इन वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं। हाँ प्रभु जी,
मुझे और हर एक जनों को सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी, हर एक पत्थर का हृदय, हाँ प्रभु जी, और हर एक ऐसी कठोरता की बातें, विरोध की बातें प्रभु जी, शंका की बातें, हर एक अविश्वास की बातें यहाँ से जाती रहें। लेकिन जैसा आपका वचन में लिखा है, विश्वास के द्वारा जो वचन ग्रहण किया गया, और उस धरोहर की प्रभु जी रखवाली करने में मेरी और हर एक जनों की आप सहायता मदद करें प्रभु जी। खास तौर पे जैसे यहाँ पे नानी और माता का भी प्रभु जी उल्लेख किया गया है प्रभु जी, अपने माता पिता के लिए प्रभु जी, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि हर एक जन प्रभु जी अपने बच्चों को, जो हमें जो प्रभु जी बढ़ाते हैं प्रभु जी, आपकी शिक्षा में, आपकी बातों में बढ़ाने पाए, और बच्चों को भी प्रभु जी ऐसा बनाए कि हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने प्रभु जी। और प्रभु जी सबसे बढ़कर आपकी बातों में प्रभु जी बढ़ने में सहायता मदद करे। इस वचन के पूरे भाग को जो पढ़ा गया प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, इसे समझने में, इसके अनुसार अपने आपके उस स्वर्गीय प्रबंध में आने में प्रभु जी मेरी और हर एक जनों की सहायता मदद करें। डेविड अंकल को, आंटी को, पूरे परिवार घराने को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो बच्चन हमारे बीच में रखते हैं अंकल जी प्रभु जी, अपनी आत्मा से प्रभु जी आप भर कर प्रभु जी में से हर एक जन से आप बातचीत करें उनके द्वारा, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लें, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह के महिमा नम्य नाम में, कि विभिन्न स्थानों से प्रभु ने हम सबको जोड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अद्भुत सेवा है जिसमें हम कहीं से भी जुड़कर और परमेश्वर के उन गूढ़ बातों को जो अनंत के लिए हम तक पहुंचाई जा रही है परमेश्वर के वचन से, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के वचन में सारी अद्भुत बातें हैं, अनंत की बातें हैं, और ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के सोच और समझ से परे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमें हमारे मनुष्यत्व से निकालकर मनुष्यत्व की बातों में नहीं रखता और ईश्वरत्व की ओर लेके जाता है, अनंत की ओर लेके जाता है। और मनुष्यत्व की जो भी बातें हैं वो एक बात में समाप्त हो जाती है, मृत्यु के साथ। और कलीसिया का स्वर्गीय बुलाहट का, स्वर्गीय जीवन का काम इससे पहले शुरू नहीं होता है। जब तक पुराना जीवन होगा तब तक ये नई बातें, अनंत की बातें हमसे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में छिपी रहेंगी, प्रकाशित नहीं होंगी हम पर। और इसलिए कई बार क्या है, बहुत सुनने के बाद भी सामने वाले व्यक्ति को समझ में ये नहीं आता कि मैं सुन क्या रहा, क्योंकि वो मानवीय बुद्धि से, मानव दिमाग से समझने की कोशिश करेगा। पर ये सारा कार्य हृदय में होता है। परमेश्वर ने हमारे भीतर उन अद्भुत कामों को किया है। इसके लिए उसने हमें जो अपनी विश्वास योग्य चीज दिया है वो है परमेश्वर का वचन, जिस पर पौलुस के पास भी एक निश्चयता है। उस निश्चयता के साथ
वो उसको आगे दे रहा है, मतलब तिमोथियस को दे रहा है, और तिमोथियस से ये कहा, पहला और दूसरा वचन पढ़ो अमन, दूसरे अध्याय का, वहीं पर है। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, हाँ और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हाँ, मतलब दूसरा पद, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। ये अद्भुत गणित है। मैंने तुझे सुनाया, अब तू क्या कर, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। विश्वासी शब्द क्यों आया? जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। योग्य है। क्योंकि एक जीवन के बाद जब दूसरे जीवन में सुसमाचार जाता है, तो वो कम होते जाता है उसका प्रतिशत। जैसे मैंने प्रचार किया, आप लोग सुन रहे हैं, आप उसको हो सकता है मुझसे ज्यादा समझे, वो एक अलग बात है। पर ये भी हो सकता है कि आप अपने जीवन के अनुसार, जीवन के चारों तरफ जो वातावरण है उसके अनुसार समझकर सुसमाचार जो भव्य है उसको सीमित कर दे। ये अनंत की बातें हैं। इसके 7 वचन से पढ़ो, एक अध्याय का। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पहली बात तो यह है कि सुसमाचार से और सुसमाचार प्रचार करने वालों से सब घबराते हैं और दूर रहते हैं। आप देखेंगे कभी कोई प्रचार कर रहा है तो बहुत अच्छा विश्वासी भी होगा, वो नहीं जाता उसके पास। वो अपना काम दूसरा बोल के निकल जाता है। परमेश्वर ने हमको भय की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। इस जीवन में संयम रखना है, धीरज। किस समय क्या स्थिति पैदा होगी, कहां पर प्रभु हमें कैसे लेके चलेंगे, ये उनके ऊपर है। और इसका पहचान ये है, 14 वचन, 13 और 14 पद। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, आगे। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इसकी इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। हाँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर बराबर इसलिए काम करता रहेगा कि अनंत की कुछ भी बातें हम नहीं जानते, वो सब जानता है। और इसलिए वो हमें सहायक के रूप में दिया जाता है। घबराएंगे नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप हो सकता है जो भी काम करें वो अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से करेंगे, पर पवित्र आत्मा उसको परमेश्वर की इच्छा की ओर मोड़ेगा। आपके जीवन का धीरे धीरे निर्माण करेगा वो। क्योंकि आपको मैं
ये बात याद दिलाना चाहता हूं। हम में से हर एक सुबह जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार होके आईने के सामने खड़े होता है। आप कभी आईने के सामने ध्यान दिए हैं कि आपके साथ दो जन खड़े होते हैं, दो जन का चेहरा दिखते रहता है। दो जन का मतलब एक जो आपका पुराना जीवन है जिसे सिर्फ आप जानते हैं, संसार का जीवन, शरीर का जीवन, अज्ञानता का जीवन, पाप का जीवन, वो बाहर निकलने के बाद बाहर से साथ साथ चलता है। और एक जीवन और है जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते रहते, और उस जीवन की पहचान ये है आपके व्यक्तिगत निश्चयता के लिए कि वो वचन के अनुसार आपको निश्चयता देते रहता है। इसी का तीसरा अध्याय 14 पद से पढ़ेंगे जरा। तीसरा अध्याय 14 पद से, ये परंतु आपके साथ हमेशा चलने वाला जीवन है, हमेशा बात करने वाला जीवन है। हाँ पढ़ेंगे, पढ़ो। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है हाँ, और बचपन से पवित्र। आपको दृढ़ता से पकड़े रहना पड़ेगा। अभी अमन ने प्रार्थना में एक अद्भुत बात कहा, माता जी और नानी, मतलब ये जनरेशन से चले आ रहा था, क्योंकि शैतान नहीं छोड़ता। शैतान को भी आपके द्वारा बहुत सी बातें सुनने और सीखने को मिलती है। इसलिए जैसे हम शैतान बोलते हैं तो उसके कान सतर्क हो जाते, क्या बोल रहा है देख जरा, मैं मेरे बारे में क्या बात कर रहा है। तो हम लोग प्रभु की बातें जो बोलते हैं ना उसको भी वो सुन लेता है। पर एक बात ध्यान रखेंगे, उसका दायरा सीमित है। परमेश्वर अद्भुत इसलिए है कि सबके सिवाने को बांध दिया है, सबका सिवाना बांधा। समुद्र को देखिए, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, कहीं मेड़, कहीं डैम, कहीं कुछ नहीं बना है, लहरें आके किनारे में थम जाती, शांत हो जाती। ऐसे ही शैतान का भी दायरा सीमा बंधी हुई है। वो कहाँ रहेगा? अंधेरे में, जहां पाप और मृत्यु होगा वो वहां रहेगा। और कुछ समय हमारा पुराना जीवन, हमारे पुराने विचार हमको तंग करते रहते हैं, परेशान करते हैं। क्यों तंग और परेशान कह रहा हूं मैं? क्योंकि अब हम एक नए जीवन की चाल चलने लगे हैं। पढ़ो मत 14 वचन से। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आगे संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, क्यों? आगे ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने
और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तत्पर हो जाए। और प्रियो, मेरी तो ये दशा है, यदि आंख बंद करके मैं सोया तो वो नींद में भी वचन चलते रहते। मतलब मैं सोऊं या जागूं, परमेश्वर का वचन अपने नियंत्रण में रखता है। पर उसके बावजूद भी शैतान कभी कभी धीरे धीरे फुसफुसा करके कुछ ना कुछ बोल के चला जाता, और कभी कभी तो बहुत जोर से बोलता है, तो चारों तरफ सबको शांत कराना पड़ता। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, क्यों अल्लाह बचा रहे हो? ये दोनों जीवन साथ साथ चलता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन को बनाए जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को और परमेश्वर के वचन को बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम बार बार भागने की कोशिश में रहते हैं। इसलिए तीमुथियुस को पौलुस कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा है। एक अध्याय 8 वचन से, 7 इसलिए पद पढ़ लिए थे। हाँ, 8 वचन से, 8 वचन से। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। इसलिए क्योंकि ये वचन के अनुसार है, हमेशा आपके पास कोई ना कोई गवाही होना चाहिए। और गवाही होने का मतलब है कि आप जब बोलने लगते हैं तो आपको प्रभु अपने हाथ में ले लेते, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में। जब तक आप नहीं बोलेंगे, मैं अपनी गवाही आपको बता रहा हूं, बोलने से पहले सुदिन भर विचार मनन चलते रहता, प्रार्थना चलते रहता, क्या बोलना है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, दिन भर मेरी बाइबल खोले रहती, मैं दूसरा कोई और काम नहीं करता। और दिन भर मैं कोशिश करता हूं कि प्रभु के बच्चों को उत्तम से उत्तम बात मिले, उनको ऐसा ना लगे। हाँ, आप जानते हैं वो अलग बात, क्योंकि एक ही वचन आपके के जीवन में तो वही वचन 12वीं क्लास में भी आए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। जो के जीवन में आएगा उसको आप के जीवन के समान समझेंगे। आपके समझने के लिए बोल रहा हूं ना मैं। और जो 12वीं में जब वो वचन आएगा तो आप उसको 12वीं के समान समझेंगे। इतना अंतर आपके समझने में आता है। वचन तो कहां से दिया गया है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के पास से दिया है। कैसे? देखिए जरा, 9 वचन पढ़िए। इसलिए ये परमेश्वर का वचन है। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। समझ में आई? यदि ये बात आपको समझ में आ जाए, मतलब ये पृथ्वी का काम नहीं है प्रियो।
इसलिए पृथ्वी में बहुत से गुरु बनते आए और वे अपने कार्यों को छोड़कर दूसरे की तरफ झपटा मारने लगे। पर जब आप अध्यात्म जीवन में आएंगे, यहां पर सब बात एक ही है, क्योंकि मरने के बाद कल एक व्यक्ति से बातचीत हो रही थी, शहडोल से आए थे, और जब मैं बात करने लगा कि भाई शहडोल तो मैं बहुत बार गया हूं, तो आप कैसे नहीं दिखाई दिए, तो उन्होंने जल्दी से कहा हम लोग आरसी वाले हैं। मैं बोला वो आरसी वाला मर गया, अभी उससे जाके पूछो वो कौन सा वाला है, तो वो एक ही बात बताएगा, यदि नए सिरे से नहीं जन्मा तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, चाहे वो कोई वाला भी हो, कोई वाला भी हो। क्योंकि ये बात को यीशु मसीह ने अपने मुख से बोला है, और इसलिए हम 9 पद को एक बार ध्यान से देखें। क्या लिखा है मालूम है आपको? जिसने हमारा उद्धार किया। उद्धार किया। ये यहाँ का काम नहीं है, उद्धार का काम पृथ्वी का और मनुष्य का है ही नहीं। तब आपको बात समझ में आने लग जाएगी। इसलिए प्रियो, लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ईसाई बन गया, और ईसाइयों को भी नहीं मालूम उद्धार क्या है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे हिंदू को नहीं मालूम, मुस्लिम को नहीं मालूम, सिख को नहीं मालूम, तो क्या ईसाई जानता है उद्धार किसको बोलते? नहीं। ये तो स्वर्ग का काम है प्रियो। इसके लिए पहले आपको 9 वचन, जिसने हमारा उद्धार किया, ठीक है, आगे पवित्र बुलाहट से बुलाया। मनुष्य एक घृणित प्राणी, पवित्रता को वो नहीं जानता। इसको ध्यान रखें। मलिनता को क्या है, वो कैसे पीता है? पानी की नहीं पीता। इसलिए यदि एक भी व्यक्ति पृथ्वी पर मिल जाता, पवित्र, तो परमेश्वर उसी के द्वारा उद्धार का काम कर लेता। मूसा को बुलाया था परमेश्वर ने, लाखों लोग उसके पीछे चलते, पर उसने कहा था तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर नहीं है, क्या ये सब मेरे ही उसमें जन्म लिए हैं? मैं इनका बोझ नहीं उठा सकता। इसलिए प्रभु ने उसी समय उसको हटा दिया, क्योंकि उसने इनकार कर दिया था। और तब परमेश्वर ने जब अपने बेटे की तरफ देखा, तो उसने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज, ताकि बहुत से पुत्र तेरे राज्य में आ जाए। और उसके लिए पहला जरूरी है उद्धार पाना, दूसरा जरूरी है उस पवित्र जीवन को जीना।
उसमें सिद्ध होते चले जाना, ये स्वर्ग जीवन की पहचान है। और क्या पहचान है? आगे 10 वचन, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। क्या चीज? 9 वचन में लिखा है, ये पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। ये स्वर्ग में हो गया था, स्वर्ग में सारे काम हो गया, पर इसको मनुष्य को बताए कैसे, वो समझेगा कैसे? क्योंकि मनुष्य को एक बार और बोला गया था, उद्धार की योजना बताई गई थी, बचने की योजना बताई गई थी कि नूह के जहाज में चले जा, कोई नहीं गया। आप क्या समझते हैं? परमेश्वर की भाषा को हम समझते हैं? इसलिए शैतान मनुष्य से अपनी भाषा बुलवाते रहता है। मैं सच बोल रहा हूं भाई, झूठ नहीं बोलता, इसको भी बोलेंगे तब भी वो विश्वास कर लेते, मैं सच बोल रहा हूं। इसलिए यीशु मसीह को सच बोलने के लिए 2 बार सच को इस्तेमाल करना पड़ा। सच सच बोलता हूं, मतलब सत्य को सत्य बोल रहा हूं। मेरी वाणी, मेरी बोली, मेरे मनुष्य के लिए किया हुआ काम इतना सत्य है, पर उसको कोई भी विश्वास नहीं करता। मैं तुमसे पहले गलील में जी उठूंगा आऊंगा, वहां कोई नहीं था। जब वो बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था, क्योंकि जब मरियम और चेले जो भी आना था आए, उन सबको कब्र कैसे मिली? खाली मिली, कपड़े पड़े हुए मिले। उनको ना तो मरा हुआ यीशु मिला और ना जी उठा हुआ यीशु मिला। हाँ, स्वर्गदूत पूछे, किसको ढूंढ रहे हो भाई, किसको ढूंढ रहे हो? वो तो जिंदा हो गया, तुम उसको यहां मरे में कहा ढूंढने आए हो? अभी भी लोग यीशु को मरे हुए में ही ढूंढ रहे हैं। यीशु आपको जीवितों में मिलेगा, क्योंकि अब वो जीवित है। इसलिए अगला पद जो है बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं वचन को इसलिए समझा रहा हूं, हम वचन बहुत पढ़ रहे हैं, हमें इसकी आशीष मिलना चाहिए। हम वचन को मेहनत करके पढ़ रहे हैं, इसलिए जब मैं किसी बात को बोलता हूं तो वो आपको याद आएगा, अच्छा भाई ने इसको बताया था। 10वां पद, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। प्रियो, यदि वो नहीं आता, वो पृथ्वी पर नहीं आता, तो इसको नहीं लाता। क्या चीज? आगे, जिसने मृत्यु का नाश किया। ध्यान रखें, शैतान मत्ती 4 में यीशु को समझा रहा था, झुक के प्रणाम कर तो क्या दे दूंगा? सारे संसार का, जगत का राज तुझे दे दूंगा। कितनी निश्चयता के साथ बोल रहा है
कि ये मेरा है, जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। यदि यीशु वैसे ही ले लेता तो मृत्यु का नाश नहीं होता प्रियो। शैतान का प्रभाव हमारे जीवन से नहीं जाता। शैतान अपनी किसी भी ताकत को हमारे जीवन से अलग नहीं करता। मृत्यु का नाश किया। इतना ही नहीं, इब्रानी 2 अध्याय 14 और 15 ज्योति पढ़ो। जी माम। इब्रानियों 2 अध्याय 14 और 15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, आगे। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा कर दिया। आगे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। ये छुटकारे का अनुभव चाहिए, उन्हें छुड़ा ले। जैसे ही आप छूटते हैं, तिमोथियुस की पत्री में फिर आएंगे। आगे पढ़ो 10 पद। मृत्यु का ही बस नाश किया नहीं प्रियो। आगे 10 पद, इब्रानियों 2 का 10। नहीं, दूसरा तिमोथियुस जी जी। पहला अध्याय उसका 10वां वचन। दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय उसका 10 हाँ, वचन। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, क्या क्या चीज प्रकाशित हुई? आगे जी, जिसने पहला, मृत्यु का नाश किया। पहला मृत्यु का नाश किया। आगे और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। किसके लिए? मरे मुर्दे के लिए जो कब्र में रखते हैं। इसी को दावा ठोक के कहना है कि प्रभु यीशु आपने इस काम को मेरे लिए किया। मेरे लिए क्या चीज मेरे लिए किया? उसने जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा, जिसको लोग सुनना नहीं चाहते, जिसको लोग ग्रहण नहीं करते। एक ऐसी जाति है जो जन्म से ऐसे लेके गोद में पहुंचाते हैं, वो तब से वचन सुनता है, बुढ़ा हो गया, दांत टूट गया, आंख फूट गया, सुनते रहता, फिर भी अमरता और जीवन को ग्रहण नहीं कर पाता। कितने दुख की बात है। एक व्यक्ति के घर में गया था, मैं शुरू शुरू में जब प्रचार करता था, कोरबा में जब मैं रहता था। बाइबल है आपके पास? मैं पहला प्रश्न किसी से भी वही बात, क्योंकि मेरे को उसको थोड़े पूछना तेरे को कितना तनख्वाह मिलता, आधा मेरे को देगा क्या, ये वो सब बात नहीं करता। मैं पहली बात पूछता था, बाइबल है आपके पास? उसने बोला हाँ है। और मेरे को वो पहला व्यक्ति मिला जिसने बड़ा सा पेटी को खोला, जिसमें बहुत सामान थे, सबको रखा। मैं बोला निकालते जाओ, बाइबल चाहिए मेरे को। मेरे को नहीं मालूम कहाँ है बाइबल, निकालो। उसके बाद नीचे से
सबसे नीचे रखा हुआ था और एक बंडल में था। वो बंडल को खोला, बंडल खोलते गया, ढेर मार कागज वहां जमा हो गया। और हमें पूछा, बोला हाँ अभी और बंडल। खोलते खोलते उसने एक नई बाइबल निकाला, उसको कहीं से मिली थी, उसने वैसी नया पैक करके, और लोगों को बड़ा भरोसा है कि यदि हमारी पेटी में रख देंगे और कब्र में रख दिए तो यहां तो पढ़ने का समय नहीं, वहां जरूर पढ़ लेंगे। मुर्दों, ऐसे भी तुम मरे हुए हो, यदि ये अमर जीवन नहीं मिला तो मृत्यु लोक में और मृत्यु के वश में है, कोई नहीं बचा सकता। इस पृथ्वी पर इस विषय में सब झूठ बोलते हैं क्योंकि ये स्वर्ग से आया। चाहे वो पंडित हो, चाहे मौलवी हो, चाहे ज्ञानी जी हो, चाहे पास्टर जी हो, इनके अंदर सत्य का आत्मा है ही नहीं, तो ये कहां से सत्य बोलेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, तब तो सबको किसी को मालूम पड़ेगा कि भैया गलती कहां पर है। लोग तो बेचारे आंखें बैठ जाते। मृत्यु का यदि नाश नहीं हुआ तो पृथ्वी और शैतान और संसार आपको कभी परमेश्वर के लिए नहीं छोड़ेंगे। इसमें तो बड़ा बड़ा विश्वासी कहीं लुढ़का हुआ मिलता। तिमोथी को बताते 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 यहां तक लाया। ये दूसरा तिमोथी है, पहला को तो मैं खुलवाया नहीं आपसे। क्या किया उसने? जीवन और अमरता को कहां दिया? उस सुसमाचार के द्वारा। और हमने कैसे सुसमाचार सुनाने वाले रखे हैं? जो कान में बहुत अच्छा लग रहा है। वचन पहले आपके हृदय को फोड़ेगा नहीं, सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो शेष प्रेरितों से, पतरस से पूछने लगे क्या करें, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था जिस यीशु को हमने मारा है वही उद्धार करता है। उनको समझ में आ गया। और इसलिए पतरस ने उन्हें 3 बात बोला। पतरस से पूछा इसलिए, प्रेरित से पूछा इसलिए, बाकी किसी से भी पूछेंगे तो ये 3 बात नहीं बोलेगा, वो 2 ही बात बोलेगा, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा लो। और पतरस बोला मन फिराओ अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। ध्यान रखेंगे, मुसीबत पाप है, धर्म नहीं। इसलिए बहुत से लोग धर्म का विवाद करते रहते हैं। हमारे धर्म में पहाड़ा जैसे रटे। तू धर्मी है क्या, पहले ये बता, फिर हमारा धर्म बोलना। कोई भी रहे, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं। इसलिए प्रियो, स्वर्ग इस काम को अद्भुत तरीके से किया है, ध्यान रखना इसको।
स्वर्ग ने इस काम को स्वर्गीय तरीके से किया है, इसलिए जैसे ही एक जीवन के अंदर स्वर्गीय काम होता है वो स्वर्गीय हो जाता है। अभी बहुत से लोग मेरे नाम के आगे स्वर्गीय लगाने लगे। लगाने वाला भी डरता है, पढ़ने वाला भी डरता है, क्योंकि वो सोचते हैं डेविड मर गया क्या। प्रियो, मैं तो उसी दिन मर गया जिस दिन मैं यीशु को अपना जीवन दिया। नया जन्म पाने का मतलब ही है पुराना जीवन खत्म हो गया, पृथ्वी का जीवन खत्म हो गया, ये स्वर्गीय जीवन। और इसको प्रभु धीरे धीरे बनाते रहते। धीरे धीरे क्यों? एक बच्चा मां की गोद में रहता है, वो धीरे से बैठना सीखता है, वो सब मां सिखाती। फिर वो खड़ा होना सीखता है, मां ताली बजाती है। फिर वो चलना सीखता है, 2 कदम चलता है, वो 200 लोगों को बता देती मेरा बच्चा 2 कदम चला भाई। खुश होती, उसको खुशी होती, बच्चे को नहीं मालूम कुछ। ऐसी प्रियो हम स्वर्गीय जीवन में शायद अपने बाप की गोद में हो, शायद बैठ रहे हो। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो कि उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पतरस को बाद में धीरज संयम की परिभाषा समझ में आई। बच्चे को आप गोद से उतार के दौड़ाएंगे तो दौड़ने नहीं लग जाएगा, ऐसे ही आत्मिक जीवन में। पर एक बात याद रखेंगे, गवाह आप उसी दिन से बन जाते हैं जिस दिन आप परमेश्वर के परिवार में पैदा हो जाते हैं। आपके अंदर एक अलग जीवन, एक अलग काम, आपकी अलग भाषा, अलग बोली, अलग जीवन शुरू हो जाता है। पर पुराना भी साथ साथ चलते रहता है। अब ये अंदर से निकल के बाहर आता है, बाहर उनके द्वारा काम करता है जिनमें काम नहीं हुआ, या हमारे जगह में भी, हमारे भीतर भी कहीं कोना में कोई अंधेरा रह जाता है जो प्रभु को दिखते रहता है। उस अंधेरे को उजागर करने के लिए हमारे जीवन में उन घटनाओं को लाया जाता है जिससे हमारा वो अंधकार का जीवन, पापी जीवन, गड़बड़ी का जीवन प्रकट हो जाता है। और प्रियो, अमरता, जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिए। एक बात बता के बस प्रार्थना में जाए, वो बात क्या है? पढ़ो अमन 11 वचन। जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। हाँ, क्या ठहरा हूं मैं? उसने अपने लिए दावा किया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। हाँ, ये सब शैतान क्या नियुक्त करेगा प्रियो? शैतान की अपनी दुनिया अलग है, उसका अपना कारोबार। ये तो उसको देखना पड़ेगा जो शैतान में है, दुचित्ता जीवन जो जी रहा, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी नियुक्ति स्वर्ग से हुई, स्वर्ग के लिए हुई। और जो भी काम पृथ्वी पर बन रहा है
वो स्वर्ग में बंधेगा। जो भी पृथ्वी पर खुल रहा है वो स्वर्ग में खुलेगा। और इसके लिए एक ही बात है प्रियो, शैतान में और परमेश्वर में क्या अंतर है। हम भी जब पाप में और शैतान में थे बाइबल नहीं पढ़ते थे, पर जब हमने जीवन पाया, मैंने जीवन पाया, एक अजीब सा लगाव बाइबल के साथ हुआ। मैं कार्य क्षेत्र में भी बाइबल पढ़ता था। हाँ, काम करने के बाद, काम के बारे में कभी कोई बोल नहीं सकता था कि तुमने अपना काम नहीं किया, या मैं अपने काम में मास्टर था प्रिय। मेरे काम को दूर दूर से लोग देखने आते थे। मैं कभी किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। चाहे मैं प्राइवेट में नौकरी किया, चाहे मैं सरकारी नौकरी की, मुझे मेरे नौकरी में एक आदर इज्जत इसलिए मिला कि मैं नए नियम को जेब में रखता था। उस समय पढ़ता था। अब तो प्रियो नया नियम जेब में नहीं, पूरी बाइबल कहाँ है बिन्नी? अंदर है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, क्यों? तेरे विरुद्ध पाप न करूं। वचन मेरे जीवन में दो काम करने लगा। मेरे पापों को मुझे दिखाकर उससे छुड़ाने लगा, और वचन परमेश्वर का वचन है इसलिए परमेश्वर के साथ जोड़ने लगा, और मेरा जीवन गवाही का जीवन हो गया। कोई भी जब मुझे बाइबल के साथ देखता था, मेरा अधिकारी भी मुझसे कहता था, मेरे को बाइबल नहीं दोगे? क्योंकि कोई ऐसा अधिकारी नहीं जिसके ऑफिस में, जिसके घर में, अस्पताल में, जहां पर मैंने बाइबल नहीं रखा। क्योंकि बाइबल के मतलब को मैं समझ गया था प्रिय। आप किसी को बाइबल पढ़ने वाला भर बना दीजिए, वो व्यक्ति जिसके बारे में बता रहा था बाइबल निकाला, और मैंने उससे पूछा कि आपको किसने बाइबल पढ़ने नहीं दिया, कौन है? आपको। तो वो खुद बोल करके रोने लगा कि 90 वर्ष हो गए, अब तो मेरी आंख में भी नहीं दिखता, और ये बाइबल मेरे सामने है, प्रभु मैं क्या करूं? और अपने सिर को वो ठोकने लगा। मुझे उसके माथे के और उसके बीच में हाथ रखना पड़ा, नहीं तो वो अपना सिर फोड़ लेता। प्रियो, मैंने ऐसी ऐसी बातें देखी, ऐसी ऐसी बातें सुनी है जो मनुष्य की क्षमता से बाहर। 90 वर्ष उसके पार हो गए थे। उसने अपने जीवन में बाइबल की कीमत नहीं जाना था। और आज भी मैं उन लोगों के लिए दुखित होता हूं प्रिय, जो बाइबल तो रखे पर बाइबल नहीं पढ़ते, और जिनकी ये नौकरी लगी है कि वो लोगों को बाइबल पढ़ाएं, बाइबल के बारे में बताएं, वो भी नहीं बताते। ये तो सौभाग्य आपका कि आप ऐसी बातें सुन रहे हैं। परमेश्वर के वचन की बातें, जहां पर मृत्यु का नाश हो गया,
जीवन और अमरता। इसको पहले वचन को पढ़ो अमन, पहला पद को पढ़ो। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो जीवन की प्रतिज्ञा है, जीवन की प्रतिज्ञा है। जब इसको अमन पढ़ना शुरू किया मैं वहीं पर रुक गया था। अंधे हैं वे लोग जो धर्म की बात करते हैं, अंधे हैं। शास्त्री फरीसी भी पूछे थे यीशु से, हम अंधे हैं क्या? मैं नहीं आता बोले तो तुम बच जाते, मैं आया हूं अब तुम नहीं बचोगे। जी हाँ, शास्त्र रखने वाला यदि शास्त्र की बात लोगों को नहीं बताया तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा उसको। ये परमेश्वर का काम है, स्वर्ग का काम है। पृथ्वी में आप धोखाधड़ी कर सकते, धोखे की आदत है पृथ्वी की, झूठ बोलने की आदत है, स्वर्ग की आदत नहीं है। स्वर्गी बन जाओगे तो आप प्रभु के काम के लिए और प्रभु के वचन के लिए पागल हो जाओ। और यदि आपके अंदर पृथ्वी का मिट्टी का स्वभाव है, धोखा खाते चले जाएंगे और धोखा देते चले जाएंगे। इसलिए प्रियो, अपने जीवन को जांचते रहिए। बाइबल जब हमको सत्य वचन दिया गया है, हम सत्य को काम में लाना जाने, फिर झूठ से कोई मतलब नहीं। पर यदि कोई सत्य में नहीं आया है तो वो सत्य बोल ही नहीं सकता, वो झूठ बोल के ही अपने पापी पेट को चलाएगा। किसको चलाएगा? पापी पेट। हृदय का उसको कोई लेना देना नहीं। इसलिए प्रियो, क्योंकि ये काम न्याय तक है, न्याय होगा। जो पवित्र आत्मा आपके उद्धार में काम कर रहा है, जो वचन आपके उद्धार के योजना के लिए दिया गया है, यही वचन और यही पवित्र आत्मा न्याय के दिन भी खड़ा होगा, आपको न्याय तक लेके जाएगा ही। और यदि मसीह की देह में नहीं है तो उठाए जाने के विषय में तो सोचना ही नहीं। धन्यवाद देना कि कोई सत्य बोलने वाला आपके पास है। सत्य को ग्रहण कीजिए, सत्य पर चलिए, चाहे वो आप अकेले हो। सत्य के लिए परेशान मत होइए। सत्य के लिए मनुष्य की तरफ से कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, पर पूरा स्वर्ग सत्य के साथ चलेगा। इसको और आगे सीखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और क्या सच में ये वचन बराबर मेरे जीवन में मुझे समर्पणता की ओर लेके जा रहा है? क्या सच में मैं अपने प्रभु के साथ पवित्र आत्मा में उस मृत्यु के नाश होने की गवाही और जीवन और अमरता की गवाही को अपने में रखा हूं? मनीष भाई प्रार्थना में सहायता करें। मनीष भाई प्रार्थना में सहायता करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनुग्रहकारी, जीवित, सामर्थी, प्रेमी, दयालु पिता, बड़ी नम्रता दीनता पूर्वक आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद सुंदर अद्भुत समय के लिए प्रभु, और धन्यवाद इस जीवन के लिए प्रभु, इस जीवन के वचन के लिए, उन स्वर्गिक वचनों के लिए पिता, जो लगातार पिता इस माध्यम के द्वारा प्रभु आपने अपने प्रिय बच्चों के लिए रखा प्रभु, और हम सब बच्चों को प्रभु आपने यहाँ पर एकत्रित किया पिता।
कि प्रभु वचन की भूख और प्यास दिए पिता, कि हम इन वचनों को अपने जीवन के लिए ग्रहण करें पिता और आपकी संतान कहलाएं, और प्रभु इसके द्वारा प्रभु स्वर्गिक जीवन को इस पृथ्वी पर प्रकट करें। और धन्यवाद पिता उस सुसमाचार के द्वारा जो जीवन का सुसमाचार है पिता और अमरता का सुसमाचार है, आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया पिता। धन्यवाद एक सनातन योजना के तहत पिता, हाँ प्रभु जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु आपने इन सब बातों को प्रभु अपने बच्चों के लिए तैयार कर चुका था पिता, कि प्रभु हम इसे सही जब समय में प्रकट हमारे जीवन में हुआ तो हमने प्रभु उसके द्वारा जीवन को पाया पिता। और पिता आपकी उस पवित्र स्वर्गिक योजना के हिस्से भागीदार हुए कि स्वर्गिक जीवन प्रभु एक एक व्यक्ति के द्वारा, मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट हो। धन्यवाद पिता आपके प्रिय अभिषिक्त जन के लिए, आपके प्रेरित भविष्यवक्ता के लिए पिता, जिसके द्वारा प्रभु बड़े बोझ के साथ एक एक जीवन में प्रभु वचन को प्रभु मेहनत के द्वारा प्रभु आपकी स्वर्गिक योजना के द्वारा पिता आपके बच्चों को दिया जा रहा पिता। होने देना ये वचन 100 गुना फल लेकर के आए पिता, और बहुत से लोगों में प्रभु इस जीवन के सुसमाचार को, अमरता के सुसमाचार को पहुंचाने में प्रभु हम सबकी सहायता कर पिता, ताकि पिता जैसे आपकी योजना है वैसा ही प्रभु ये वचन लोगों के अंदर जाए, और पिता आपकी पवित्र स्वर्गिक योजना इस पृथ्वी पर प्रकट होने पाए। पृथ्वी पर आपके स्वर्गिक बच्चों को प्रभु आपने निर्माण किया है, निर्माण करते चले जा रहे हैं पिता। और प्रभु धन्यवाद कि वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और हर एक व्यक्ति के द्वारा इस पृथ्वी पर चमके पिता, कि अंधकार प्रभु मिटे, लोग प्रभु आग के वश से छुड़ाए जाएं प्रभु, और प्रभु उस प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराए जाएं पिता। धन्यवाद पिता आज का ये सुंदर समय प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु आपने यहाँ पर जोड़े, अपने बच्चों को जोड़ा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु और भी अधिक बच्चे प्रभु, और भी अधिक लोग प्रभु इस माध्यम के द्वारा, इस वचन के द्वारा जीवन को पाए, जुड़े, और आगे भी जो पिता इन वचनों को सुनते हैं पिता, उनके जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह हम आपके लिए आपके नाम से अभिषेक कर देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपका ये सत्य का वचन प्रभु हर एक कोने में फैले पिता, कि हर एक झूठ मिटाया जाए पिता, और प्रभु स्वर्ग राज्य प्रभु जो प्रभु आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर आया प्रभु, अंधकार के राज्य को मिटाया जाए पिता। धन्यवाद पिता, ऐसे सुंदर अद्भुत प्रबंध को आपने हम सबके जीवन में किया पिता। एक एक भाई बहनों को जो जो नहीं जुड़ने पाए पिता, उन्हें भी आप इनसे बोले और बातें करें इन वचनों के द्वारा। और प्रभु जो हम सब जुड़े हैं प्रभु, जिसकी जैसी आवश्यकता है पिता, अपने स्वर्ग भंडार से पूरा करें पिता। हाँ प्रभु, हर एक प्रभु जिसकी जैसी आवश्यकता है पिता, रोग बीमारी समस्या चिंताएं प्रभु, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में रखते हैं पिता। और प्रभु अपने समय पर सब बातों को आप पूरा करें पिता। धन्यवाद पिता आज के इस सुंदर समय के लिए, और प्रभु इस सुंदर पवित्र वचन के लिए प्रभु, ये वचन हमारे मनों में से ना उठाने पाए पिता, और उसकी वचन की जैसी इच्छा है प्रभु वो हमारा निर्माण करे पिता। धन्यवाद पिता, सारी बातों में आपको महिमा और आदर मिले प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आप ऊंचे पर उठाए जाएं, और प्रभु यीशु मसीह आप धन्यवाद देते हैं कि हम में से हर एक के प्रभु व्यक्तिगत उद्धार करता और प्रभु है पिता, और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को ही इस पृथ्वी पर प्रकट करने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को जीवन उद्धार शांति देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की।